हेलो डियर मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू बेबी केयर टिप्स। बालों का काला रंग उनमें प्रेजेंट मेलानिन नाम के कंपोनेंट की वजह से होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मेलानिन की प्रोडक्शन कम होने लगती है और बाल सफ़ेद होने लगते हैं। लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से छोटे बच्चों में भी सफ़ेद बाल होने की प्रॉब्लम आने लगी है। बच्चे के सिर में सफ़ेद बालों को देखकर पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे के बॉडी में किसी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन की कमी या फिर बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से या फिर किसी मेडिकल डिफ़िकल्टी की वजह से भी हो सकता है। हालांकि बच्चे के सिर के सफ़ेद बाल उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं डालते हैं, लेकिन ये बच्चे की बॉडी में किसी और प्रॉब्लम का साइन भी हो सकता है। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँचे और बालों को सफ़ेद होने से रोकने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे के सिर में सफ़ेद बाल होने के क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन रीज़न है जेनेटिक्स। अगर माता पिता और दादा दादी के बाल भी समय से पहले सफ़ेद हो गए थे तो बच्चे के बाल भी जल्दी सफ़ेद होने का डाउट बना रहता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि जिन पेरेंट्स के बाल बचपन में सफ़ेद थे उनके बच्चों के बाल सफ़ेद होने का भी पूरा खतरा बना रहता है। ये सभी चीज़ें बच्चे को जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, जैसे कि वीक इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से बच्चे को सर्दी खांसी जल्दी पकड़ लेता है और इसका बुरा असर बच्चे के बालों पर भी पड़ता है। सेकंड रीज़न है जंक फूड और अनहेल्दी खाना खाने की वजह से। आजकल के बच्चों को कैंडीज़, चॉकलेट्स, बाहर का खाना, फास्ट फूड बहुत पसंद आता है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और ज़्यादा शुगर वाला खाना खाने से बॉडी में मेलानिन की प्रोडक्शन में बाधा आती है। तो इसलिए छोटे बच्चों को फास्ट फूड, चॉकलेट्स, कैंडीज़, टॉफ़ीज़, आइसक्रीम्स, इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए और बच्चे को एक हेल्दी बैलेंस डाइट देनी चाहिए। थर्ड है विटामिन B12 की कमी की वजह से। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि बॉडी में विटामिन B12 की कमी होने के कारण बच्चों में बाल जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं। वेजिटेरियन खाने में B12 पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, इसलिए जो बच्चे वेजिटेरियन खाना खाते हैं उनकी बॉडी में B12 की कमी होने का खतरा बना रहता है। या फिर जिन बच्चों की कभी कोई सर्जरी हुई हो तो उनकी बॉडी में विटामिन्स की कमी हो जाती है, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। तो ऐसे में बच्चे को एक बैलेंस डाइट देने के साथ साथ विटामिन्स के सप्लीमेंट्स देने भी बहुत ज़रूरी हैं। फोर्थ रीज़न है बच्चे के बालों में केमिकल प्रोडक्ट्स लगाने की वजह से। इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि मार्केट से मिलने वाले शैम्पू, कंडीशनर और भी बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का दर दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। मार्केट से मिलने वाले सिंथेटिक शैम्पू और कंडीशनर्स में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से बच्चे के बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं और बच्चों के बाल डैमेज भी हो जाते हैं। पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग सिर में तेल और अन्य जड़ी बूटियां लगाते थे, जिस वजह से उनके बालों का काला रंग और मजबूती बनी रहती थी। तो ऐसे में आप भी बच्चे के सिर की मसाज तेल या फिर देसी घी से करें और बच्चे के बालों को धोने के लिए हर्बल बेबी शैम्पू का ही इस्तेमाल करें। फिफ्थ रीज़न है ज़्यादा पोल्यूशन और धुएं के कांटेक्ट में रहने की वजह से। ज़्यादा पोल्यूशन वाली जगह या फिर अगर घर में कोई स्मोकिंग करता है तो पैसिव स्मोकिंग की वजह से बच्चे के बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, जिस वजह से बच्चे के बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। फ्रेंड्स, तो इन सब रीज़न्स की वजह से बच्चे के बाल टाइम से पहले सफ़ेद हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चे की बॉडी में एनीमिया यानी कि खून की कमी की वजह से भी बच्चे के बाल जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आजकल के बच्चों पर स्टडीज़ और अन्य कॉम्पिटिशन्स में आगे रहने का प्रेशर बना रहता है। तो इस प्रेशर के चलते बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं और टेंशन लेने लगते हैं, जिस वजह से उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एज पेरेंट्स हम क्या करके बच्चे के सफ़ेद बालों को बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर बच्चे के बाल सफ़ेद हो गए हैं तो उसके इलाज में
सबसे इम्पोर्टेंट रोल डाइट का रहता है। आप बच्चे को एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट दें, विटामिन्स और मिनरल से भरपूर डाइट दें। अगर बच्चे के जेनेटिकली भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आप बच्चे की डाइट में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को ऐड करें, या फिर अगर घर में कोई स्मोक करता है तो उन्हें बच्चे के पास स्मोक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि बच्चे के डाइट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने की ज़रूरत है। सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए मेनली हरी सब्जियां और पीले रंग के फलों से मिलता है। इससे बच्चे के बाल सॉफ्ट और चमकदार बनते हैं और बच्चे की आई साइट भी इम्प्रूव होती है। सेकंड है विटामिन बी। विटामिन बी सिर की स्किन से ऑयल सेक्रेशन को कंट्रोल करता है और ये बालों को सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग बनाने में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन बी हमें दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, फूल गोभी, टमाटर और केलों से मिलता है। तो आप बच्चे की डाइट में ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। थर्ड है मिनरल्स। मिनरल्स बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। मिनरल्स में आयरन, जिंक और कॉपर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमें अंडे, दालें, चिकन, रेड मीट, ओट्स और दलिया से मिलता है। फोर्थ है प्रोटीन्स। प्रोटीन से बच्चे के बाल सॉफ्ट और चमकदार बनते हैं। प्रोटीन्स हमें अंडे, दालें, सोयाबीन, रेड मीट, इन सब चीज़ों से भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। तो आप बच्चे की डाइट में इन सब न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन घरेलू उपायों का इस्तेमाल करके बच्चे के सफ़ेद बालों से छुटकारा पाया जा सकता है। सबसे पहला है गाय का घी। गाय के घी में हेल्दी एंजाइम्स होते हैं और गाय के घी से बच्चे के सिर की मसाज करने से उसके सिर में ब्लड फ्लो बढ़ता है और बच्चे के बाल सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। आप बच्चे के सिर की मसाज गाय के घी से हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं और मसाज करने के बाद आप बच्चे के सिर को 1 घंटे बाद धो सकते हैं। सेकंड है आंवला में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और नारियल तेल से बच्चे की सिर की स्किन सॉफ्ट बनती है और स्किन को नमी मिलती है। तो आप बच्चे के लिए नारियल आंवला तेल बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको नारियल तेल में आंवला का पाउडर या फिर सीधा आंवला के छोटे छोटे टुकड़े करके उस तेल को अच्छे से उबालना है। फिर उस तेल को ठंडा होने पर आप बच्चे के सिर की मसाज कर सकते हैं। इससे बच्चे के बालों को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तीसरा है दही। बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से रोकने के लिए आपको बच्चे को दही खिलाना चाहिए। दही में बहुत से इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चे के बालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और आप बच्चे के बालों को धोने के लिए दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आपको बच्चे के सिर में कोई सफ़ेद बाल दिखाई देता है तो आप उसे खींचकर मत निकालें, क्योंकि बच्चों के सिर की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है। और आप बच्चे के बालों को धोने के लिए ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल मत करें और ये चीज़ को इंश्योर करें कि बच्चे के बॉडी में आयोडीन की मात्रा सही हो, क्योंकि आयोडीन के कम या ज़्यादा होने से बच्चे का थायराइड ग्लैंड इफ़ेक्ट हो सकता है, जिस वजह से बच्चे को सफ़ेद बाल होने जैसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब तरीक़ों से आप बच्चे के सफ़ेद बालों को ट्रीट कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।